अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या है, सॉल्ट कैसे बनते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या करैक्टरिस्टिक हैं और ये किस तरह हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के स्टार्ट में दिए गए हैं, वेयर डू वी गेट HCl इन आवर स्टोमक फ्रॉम। अब HCl एक एसिड है, वो हमारे स्टोमक में कहाँ से आता है। फिर व्हाई इज वुड ऐश यूज टू वॉश यूटेंसिल्स, कि चीजों को यूज करने के लिए वुड ऐश क्यों हम यूज करते हैं। फिर विच साल्ट्स आर प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, कि हम जो पानी पीते हैं उसमें कौन कौन से साल्ट इंक्लूड होते हैं। तो चैप्टर पढ़ने के बाद इन सब क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। आते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। अब हमें पता है कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हुए हैं, लेकिन इन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को हम जो है अलग-अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या उनको याद नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे किया गया है, मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स हैं जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं या जो हमें नाउन है, जिनको हम जानते हैं, लेकिन इन कंपाउंड्स को अलग अलग याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया गया है, इन कंपाउंड को कैटेगराइज कर दिया गया है, डिफरेंट ग्रुप में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो उन ग्रुप्स की वजह से उन कंपाउंड्स को हम काफी हद तक जान जाते हैं। हमारा आज का चैप्टर भी यही है कि हमने उन कंपाउंड्स को देखना है कि उनकी क्या करैक्टरिस्टिक है, क्या वो एसिड्स हैं या अल्कलीज हैं या सॉल्ट्स हैं। अब आते हैं हम एसिड्स की तरफ। द वर्ड एसिड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीन सोर। तो एसिड जो है वो लैटिन वर्ड एसिड से निकाला गया है, जिसका मतलब है सोर। अब सोर क्या होता है, खट्टा या तुर्श, कि ऐसा कंपाउंड जिसका जायका खट्टा होता है या तुर्श होता है, उसको हम सिंपल वर्ड्स में एसिड कहते हैं। लेकिन अगर हम केमिकली एसिड की डेफिनेशन देखें तो वो देखें क्या है। The term acid has been used to name a group of compounds that have sour taste. Acids are defined as compounds which produce hydrogen ion in their aqueous solution. Acids क्या हुआ है, they produce hydrogen ion in their aqueous solution. Aqueous solution का मतलब होता है जब उन्हें पानी में हल किया जाता है। तो ऐसे कंपाउंड कि जिनके एक्वस सॉल्यूशन में वो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करें या दे दें, तो उनको हम बोलते हैं वो कंपाउंड्स एसिड हैं। सिट्रस फ्रूट्स हैव सोर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। अब जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे लेमन आ गया, मौसमी, माल्टा, ये सब चीजें जो है वो एसिडिक है, इनको हम बोलते हैं सिट्रस फ्रूट। तो इनका सिट्रस टेस्ट सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड। अब हम ये पढ़ते हैं कि मिनरल एसिड क्या होता है या ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ये हमारा अगला टॉपिक यही है। इट इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक। हमने 7th क्लास में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है, उसमें हमें पता था कि स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है जिसमें HCl होता है, जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्पफुल है। इट एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एंड इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये HCl की ही बात की जा रही है जो हमारे स्टोमक में है। तो ये क्या है, एंटीसेप्टिक। इसका क्या मतलब है कि ये जर्म्स को किल कर देता है। एंड हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कि हमारी खुराक में जो प्रोटीन्स होती हैं उनको HCl डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। जी, सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स। अब हम एसिड्स की बात कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, मीन वो कहाँ से हमारे पास आते हैं। तो अगर हम बात करें तो एसिड्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाते हैं और एक मिनरल एसिड्स आ जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड होंगे जो नेचुरली हो, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से लिए जाते हैं। जैसे देखें, जनरली एसिड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। सम एसिड्स ऑकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स, कि वो एसिड जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से लिए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। व्हाइल अदर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड आर कॉल्ड मिनरल एसिड, जबकि दूसरे जो मिनरल से लिए जाते हैं उनको मिनरल एसिड कहते हैं। अब इसको समझने के लिए देखेंगे, टेबल में दिया गया है। पहला एसिड जो दिया गया है फॉर्मिक एसिड। अब इसका सोर्स आंट स्टिंग यानी चूंटी के अंदर ये फॉर्मिक एसिड होता है। फिर एसिडिक एसिड जो कि विनेगर सिरके में है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटोज में, टमाटर जो हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट, जैसे अभी बात की, लेमन में हो सकता है, माल्टे में हो सकता है। तो वो ऐसे फ्रूट जिनका जायका तुर्श होता है या खट्टा फील होता है, तो उनमें सिट्रिक एसिड होता है। फिर बात की गई है टार्टारिक एसिड। ये टर्मेंट और ग्रेप्स, टर्मेंट कहते हैं इमली को, इमली में या ग्रेप्स में जो एसिड है वो टार्टारिक एसिड है। देन बात की गई है लैक्टिक एसिड। योगर्ट में आपने देखा है कि योगर्ट जो कभी कभी उसमें खटास या उसका तुर्श जायका फील होता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड की वजह से है। एप्पल्स में जो एसिड है वो मैलिक एसिड है, और इसी तरह फैट्स में जो एसिड है वो स्टेरिक एसिड है। तो ये जितने एसिड्स हैं इनको हम नाम दे रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। क्यों? क्योंकि या तो ये प्लांट से आ रहे हैं या एनिमल से आ रहे हैं।
एसिड्स की जो दूसरी टाइप की हमने जो दूसरे सोर्सेज की बात की वो हमने कहा था मिनरल एसिड्स हैं। मिनरल एसिड्स वो जो मिनरल से लिए जाते हैं। अब इसमें कौन से आ रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका फार्मूला क्या है? HCl। नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला है HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड फास्फोरिक एसिड H3PO4। अभी आपको एसिड्स के फार्मूलास भी दिए गए हैं, आपको ये याद होने चाहिए कि आपको जब नाम लिया जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की या नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड तो आपके जहन में उसका फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि हमने आगे से एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसमें उनके रिएक्शंस देखने हैं, तो ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की तरफ कि एसिड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो दी गई है, ऑल एसिड हैव सोर टेस्ट, कि जितने भी एसिड है उनका जायका तुर्श होता है। यही हमने एसिड की डेफिनेशन में भी पढ़ा था, जो उसकी कॉमन डेफिनेशन है। अब यहाँ पे जितने एसिड उनका सोर टेस्ट या तुर्श जायका होता है, उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि एक्टिविटी में आपने क्या करना है कि टेक अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड फिल इट हाफ विद वाटर, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ विनीगर। अब विनीगर हमें पता है कि ये एसिड है। जब टेस्ट ट्यूब में पानी लिया और उसमें विनीगर डाला, क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर थंब, अपने अंगूठे से उस टेस्ट ट्यूब के माउथ को बंद करें एंड शेक इट वेल, और उसको हिलाएं। टेस्ट द वेट थंब। अब जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो ये आपको इसका जायका तुर्श फील होगा। तो हाउ डज इट टेस्ट एंड व्हाई? इसका जायका तुर्श फील होगा क्योंकि हमें पता है कि विनीगर एक एसिड है और एसिड्स का जायका ये तुर्श होता है, ये सोर टेस्ट है, तो इसलिए ये जायका हमें खट्टा या तुर्श फील होगा। यहाँ पे आपको वार्निंग दी गई है, डोंट टेस्ट द एसिड्स, बेसिस एंड अदर केमिकल कंपाउंड विदाउट इंश्योरिंग देयर हार्मलेस प्रॉपर्टीज के। अब ये नहीं है कि आप किसी भी एसिड को या बेस को फौरन से टेस्ट करने लग जाए, कि समटाइम वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जी, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या दी गई है? ऑल एसिड टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड। अब एसिड की प्रॉपर्टी है, उन्होंने ब्लू लिटमस सोल्यूशन को और मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे देखें जी, एक्टिविटी दी गई है, टेस्ट ट्यूब लेनी है आपने, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। अब 3 टेस्ट ट्यूब क्यों? क्योंकि हम 3 डिफरेंट एसिड्स की बात करेंगे। एक में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें HCl, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मींस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला जैसे भी कहा था H2SO4। फिर ब्लू लिटमस चाहिए, मिथाइल ऑरेंज चाहिए और फिनोफ्थलीन चाहिए। प्रोसीजर क्या है? टेक अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इन 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब, के 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब लेने हैं और उसमें आपने एसिड डाल लेना है। लेबल देम एज 1, 2 एंड 3, एड 2 to 3 drops of blue litmus, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इन द टेस्ट ट्यूब 1, 2 एंड 3 सेपरेटली। क्या कहा गया है कि आपने कोई भी टेस्ट ट्यूब लेने, जैसे टेस्ट ट्यूब सोल्यूशन उसमें आपने कौन सा लेना है, चाहे आप उसमें HCl ले सकते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। जी, मैंने ये 3 डिफरेंट एसिड्स के नाम लिख दिए हैं कि आपको टेस्ट ट्यूब में ये एसिड्स लेने हैं, टेस्ट ट्यूब 1 में, 2 में और 3 में। अब ओरिजिनल कलर इनका बताना है। एसिड मोस्टली जो है वो कलरलेस होते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों एसिड्स का कलर जो है वो कलरलेस होगा। HCl भी कलरलेस होता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी कलरलेस है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपने उसमें इंडिकेटर कौन सा यूज करें। इंडिकेटर वो होते हैं जो इंडिकेशन देते हैं कि जिस सोल्यूशन को हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो कैसा है, तो इसलिए हम इनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स में हमने कहा है कि चाहे उसमें लिटमस ले लें या मिथाइल ऑरेंज ले लें या फिनोफ्थलीन ले लें। अब पहला इंडिकेटर अगर आप ब्लू लिटमस करते हैं, अब हमें पता है कि कोई भी एसिड हो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब एसिड हमने HCl लिया, खुद उसका अपना ओरिजिनल कलर कलरलेस था, जब इसमें ब्लू लिटमस ऐड किया तो ये उसको रेड कलर में चेंज कर देगा। सेकंड, हमारे पास जो एसिड हमने सेकंड टेस्ट ट्यूब में लिया है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी कलरलेस होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड करें, अब जैसे कि नाम से पता है मिथाइल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का कोई सोल्यूशन है। जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में या किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में डाला जाता है तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जी, थर्ड इंडिकेटर जो हम यूज कर रहे हैं वो फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में कोई कलर शो नहीं करती, ये कलरलेस ही रहेगी। तो इस एक्टिविटी से हमने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट इंडिकेटर जो यूज किए जाते हैं वो एसिड में अपना डिफरेंट कलर जो है शो कर देते हैं, जिससे हमें एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हमारा ये सोल्यूशन एसिडिक है। एक और एक्टिविटी दी गई है, उसमें आपने क्या करना है कि टेक 2 cubic centimeter ऑफ विनीगर इन अ टेस्ट ट्यूब। विनीगर अब हमें पता है एक एसिड है। एड 2 drops ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू इट एंड ऑब्जर्व द चेंज। हमें पता है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पे कौन सी चेंज आएगी कि उसका कलर चेंज कर देगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। Then add carefully sodium hydroxide solution drop by drop and observe the changes taking place in the solution। अब उन्होंने क्या किया कि वही सोल्यूशन जिसमें पहले विनीगर ऐड किया था, अब उसमें दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू कर दें। तो जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे तो जो पहले कलर ब्लू लिटमस का रेड था वो उसका चेंज हो जाएगा। What do you infer from this activity? तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि जो विनीगर है वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, इसी वजह से वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है।
जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर करूसिव लिक्विड। करूसिव का मतलब होता है वो चीज को खत्म कर देते हैं, उसको ऊपर से जला देते हैं। दे बर्न स्किन एंड डिस्ट्रॉय द फैब्रिक एंड एनिमल टिश्यू। आपने देखा है कि तेजाब अगर किसी कपड़े पे गिर जाए या एनिमल स्किन पे या इंसान की स्किन पे भी गिर जाए तो वो वहां से जल जाती है। तो दे हैव द करूसिव लिक्विड्स, दे हैव करूसिव नेचर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। जितने भी हम सेल्स या बैटरीज यूज करते हैं उसमें एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन यूज किया जाता है। Acids react with reactive metal magnesium and zinc to form salt and evolve hydrogen gas। अब एसिड की क्या करेक्टरिस्टिक बताएगी है कि जब ये कुछ मेटल जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और जिंक दिया गया उनके साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें कोई उनका सॉल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे केमिकल रिएक्शन देखें, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम ने इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, खुद इसकी पोजीशन ले ली और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। इसी तरह जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी पोजीशन खुद ले लेगा और यहाँ पे बनने वाला साल्ट होगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। Hydrogen gas produced in this reaction burn with pop sound. This is a test for identification of hydrogen gas. तो हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस टेस्ट को यूज किया जाता है कि वो एक छोटे से धमाके के साथ जलती है। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया गया है कि एक टेस्ट ट्यूब ली गई है जिसमें जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड किए गए। जब उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया तो इसमें केमिकल रिएक्शन होगा। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी। वो हाइड्रोजन गैस यहां से होती हुई इस टब में आएगी। अब क्योंकि टब में यहाँ पे पानी फिल किया गया है जिसकी वजह से ये बबल्स की सूरत में निकलेगी। अब हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है उसको टेस्ट करने के लिए जब आग के इसके करीब लेके आते हैं तो ये हाइड्रोजन एक जो है वो थोड़े से धमाके के साथ जो है जलती है, जिसके जैसे लिखा भी हुआ है कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन विद अ पॉप साउंड, कि हल्का सा छोटा सा धमाका सा होता है। तो इस तरह ये हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टेस्ट भी है कि हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में रिलीज हो रही है। फिर एसिड की प्रॉपर्टी दी गई है। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, ये कार्बोनेट है, जब इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने रिएक्ट किया तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बना, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस रिएक्शन में रिलीज हुई। इसी तरह जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एसीटेट बनेगा, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन टर्म लाइम वाटर मिल्की। दिस इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है वो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है कि एसिडिक एसिड विनेगर लिया गया और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका सिंपल नेम है बेकिंग पाउडर, इसका जब रिएक्शन करवाया गया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। अब इस जार में क्या किया गया है, लाइम वाटर लिया गया। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर बोलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ या लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, यानी इसको दूधिया कलर का कर देती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है। एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में कोई साल्ट और पानी प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को हम बोल रहे होते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसे देखें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इनके रिएक्शन होता है, सोडियम सल्फेट ये एक सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बन रहा है। नेक्स्ट आ जाता है जी यूजेस ऑफ एसिड्स के। एसिड्स के आपकी लाइफ में क्या यूजेस हैं। इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस बताए गए हैं। पहला क्या है, फॉर द क्लीनिंग द रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। हमें पता है कि मेटल्स है उनकी रस्ट कहते हैं जंग को, उनकी सरफेस पे जंग लग जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है। फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट NaCl। NaCl कॉमन साल्ट है कि जब इसको प्यूरिफाई करना हो, ये इससे इम्प्योरिटीज खत्म करनी हो तो उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है।
टू मेक एक्वा रिजिया यूज टू डिसॉल्व नोबल मेटल सच एज गोल्ड फॉर देयर प्यूरिफिकेशन। अब यहाँ पे एक जो टर्म यूज की गई है एक्वा रिजिया, ये ऐसा सोल्यूशन है जो 3 पार्ट्स उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है, उसको मिक्स करके जो सोल्यूशन बनाया जाता है उसको एक्वा रिजिया करते हैं। और एक्वा रिजिया जो है वो डिसॉल्व नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है और इसको गोल्ड्स की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। आप क्वेश्चंस में आपसे एक्वा रिजिया का फार्मूला पूछा जा सकता है या उसका यूज पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पे यूज हो रहा है, या आपके एमसीक्यूज में भी ये बात पूछी जा सकती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और यूज के फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के लिए यूज होता है। फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में HCl नेचुरली प्रोड्यूस होता है, ये फूड की डाइजेशन में हेल्पफुल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विच एसिड इज एडेड टू प्रोड्यूस फिश इन द सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड डाला जाता है जिसकी वजह से वो फिश या एक ऐसा टेस्ट देते हैं कि वो हमें उसका टेस्ट तुर्श फील होता है। जिस तरह जो भी कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं एकदम से पीते ही आपको तुर्श जायका फील होता है, तो इसमें मोस्टली जो इसके कार्बोनिक एसिड जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट एसिड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट। फर्टिलाइजर्स जिनको हम खाद्य कहते हैं जो हमारे पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए यूज होती है, तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट जैसी खाद्य बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड यूज होता है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव धमाका खेज मवाद को कहते हैं, उसमें नाइट्रिक एसिड यूज होता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, प्लास्टिक्स एंड आर्टिफिशियल सिल्क, डाइज या पेंट्स वगैरह बनाने में, प्लास्टिक और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज है। फॉर एचिंग डिजाइन टू मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन, एचिंग डिजाइन का मतलब होता है जैसे किसी भी मेटल को खरीद के उसके ऊपर डिजाइनिंग की जाती है, उसको हम बोलते हैं एचिंग डिजाइन। मेटल जैसे कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज, उनके ऊपर एचिंग की जाती है, उसके लिए नाइट्रिक एसिड यूज होता है। जी नेक्स्ट एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है या किंग ऑफ एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। इसके यूजेस देखें, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है किसी चीज को खुश्क करने के लिए उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, तो ये जितने फर्टिलाइजर्स हैं इनके यूज करने के लिए या इनको बनाने के लिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलुलाइड, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल सिल्क, पेंट्स, ड्रग्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री। पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री वो है कि जहां पे पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, उसको क्लियर किया जाता है, उसके अंदर से इंप्योरिटीज खत्म की जाती है, तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। इन लेड स्टोरेज बैटरीज, जितनी भी बैटरीज जो है उनमें लेड स्टोरेज बैटरीज में एसिड यूज किया जाता है। द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर शोन बिलो। अब यहाँ पे डायग्राम में आपको सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ यूजेस जो है वो दिखाए गए हैं। जैसे भी हमने बात की कि पेंट्स और पिगमेंट बनाने में यूज होता है, केमिकल्स या प्लास्टिक बनाने में, मेटल्स के ऊपर से क्लीन करने के लिए यूज होता है, फिर सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए, टैनिंग या लेदर इंडस्ट्री में ये यूज हो रहा है, फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जो हमने बात की, या टेक्सटाइल में या डाइज बनाने में यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर्स बनाने में, तो ये डिफरेंट यूजेस हैं एसिड्स के। जी चौथा एसिड जो हमें यहाँ पे दिया गया है वो है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स। पिकल कहते हैं अचार, अचार बनाने में यूज होता है। और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर बनाने में एसिडिक एसिड यूज होता है। तो अभी हमने इसमें एसिड की कैरेक्टरिस्टिक और इसके यूजेस पढ़े। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ जो है बेसिस और अल्कलीज। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।